हेलो फ्रेंड्स, इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़ और मेरे साथ आज स्पेशल डिस्कशन में इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स डिजिटल के संपादक मनोज जोशी जी हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। सर, आज हम बात करेंगे शिखर धवन की। हालांकि सबके चहीते हैं, सबके फेवरेट हैं, लेकिन अभी फिलहाल परफॉर्मेंस थोड़ी सी लड़खड़ाई हुई उनकी नजर आ रही है। लेकिन एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी उनके हाथ में, श्रीलंका के दौरे पर टीम है उनकी अगुवाई में, जहां पर T20 और वनडे मैचेस उनको खेलने हैं। लेकिन उनकी परफॉर्मेंस को लेकर लगातार टिप्पणी की जा रही है। हाल ही में पूर्व भारतीय खिलाड़ी विवेश लक्ष्मण ने भी बड़ी टिप्पणी करते हुए कहा है कि उनके लिए ये करो या मरो की स्थिति। उन्होंने तो यही कहा है कि बिल्कुल उनकी छुट्टी हो सकती है अगर इस दौरे में अगर उन्होंने कुछ लाजवाब प्रदर्शन नहीं किया। दरअसल वो कहना ये चाह रहे हैं कि T20 वर्ल्ड कप इस साल होना है और वो एक दावेदारों में है। अगर यहाँ परफॉर्म उन्होंने नहीं किया तो ऑप्शन बहुत हैं हमारे पास। आप T20 सीरीज याद कीजिए, इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज हुई थी उसमें विराट कोहली ने भी ओपन किया रोहित शर्मा के साथ, उसमें ईशान किशन ने भी ओपन किया और कितने सारे आपके पास ओपनर हैं। और देवदत्त पड्डीकल अभी बाएं हाथ के जो बल्लेबाज हैं, ओपनिंग बल्लेबाज हैं, वो भी लाइन में है, क्यू में है। अगर वो आ जाते हैं तो वो तो रोहित शर्मा का बहुत अच्छा विकल्प बन सकते हैं। तो मैं समझता हूँ टेस्ट क्रिकेट 2018 के बाद वो खेले नहीं है। T20 क्रिकेट में वो वैसा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं जो अप्रोच एक ओपनर की होनी चाहिए। लेकिन अब वनडे क्रिकेट बचता है। अब जो कुछ उम्मीद है, मैं समझता हूँ कि शिखर धवन को वनडे क्रिकेट पर ही अपना कंसंट्रेट करना चाहिए। लेकिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये भी होगा क्योंकि इसी साल T20 वर्ल्ड कप भी होना है और उसमें अगर शिखर धवन को अपनी जगह पक्की करनी है तो अभी जो श्रीलंका के दौरे पर टीम उनकी अगुवाई में पहुंची, न सिर्फ एक कप्तान के तौर पर बल्कि एक खिलाड़ी के तौर पर भी उनको बेहतरीन और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देना होगा क्योंकि T20 मैचेस की सीरीज भी उसमें शुमार। जी निश्चित तौर पर अगर आप ये देखेंगे ना, तो उनको पूरी तरह से आप खारिज तो नहीं कर सकते। बिल्कुल। अच्छा खासा तजुर्बा है इस खिलाड़ी के पास। और अगर आप देखें तो 2008 में IPL शुरू हुआ था, तब से लेकर अब तक जितने IPL के पड़ाव हुए हैं, कोई एक खिलाड़ी बताइए जिसने बैक टू बैक लगातार 2 मैचों में सेंचुरी बनाई, वो शिखर धवन थे। बिल्कुल, पोटेंशियल नो डाउट कूट कूट कर भरा हुआ है और यही वजह कि मनोज जी एक दौर हमने देखा था जब भारतीय टीम के जो मैच विनिंग मैचेस हैं सबकी ओपनिंग शिखर धवन किया करते थे। बिल्कुल, और बड़े मैच के खिलाड़ी हैं। आप 2019 का वर्ल्ड कप याद कीजिए जिसमें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने सेंचुरी बनाई। इंजर्ड हो गए वो बात अलग है, उनको वापस आना पड़ा। KL राहुल ने उनकी जगह संभाली। चैंपियंस ट्रॉफी याद कीजिए आप 2013 की, सबसे ज्यादा रन इस खिलाड़ी के नाम, 2 सेंचुरी हैं उनकी इंग्लैंड में। ब्रिस्टल में भी उन्होंने 1 सेंचुरी बनाई थी। उसके बाद 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी याद कीजिए, बेशक पाकिस्तान ने हमें हराया फाइनल में, लेकिन सबसे ज्यादा रनों में कोई उन्हें नहीं हरा पाया। सबसे ज्यादा रन उन्हीं के थे। बिल्कुल, एक दौर वो भी था और एक दौर ये भी है जब अपनी खुद की जगह पक्की करने को लेकर जद्दोजहद वो लगातार कर रहे हैं और अब उनके लिए ये कड़ी अग्नि परीक्षा होने वाली है। अग्नि परीक्षा होगी जरूर, लेकिन मुझे लगता है वनडे क्रिकेट में कोई खतरा नहीं है उन्हें। वनडे क्रिकेट में कंसिस्टेंटली वो अच्छा परफॉर्मेंस बीच बीच में करते रहे हैं। और अगर देखें तो पूना में भी उन्होंने बहुत अच्छी पारी खेली है और लगातार रन भी बना रहे हैं। तो इंग्लैंड में अगर आप देखेंगे ना, इंग्लैंड की कंडीशंस में जैसे अब ओपनर की जरूरत है, शिखर धवन ओपनर के तौर पर मौजूद हैं। लेकिन टेस्ट क्रिकेट जो है ना, अगर उनको रखना ही होता तो 2018 के बाद ऐसा नहीं कि उनको बिल्कुल बाहर ही कर दिया जाता। अगर आप देखो 2014 में अगर विराट कोहली जूझ रहे थे इंग्लैंड के दौरे पर, तो शिखर धवन भी जूझ रहे थे। 2018 में विराट कोहली ने अपने प्रदर्शन को फर्श से अर्श पर पहुंचाया, बेहतरीन प्रदर्शन था। लेकिन शिखर धवन के प्रदर्शन में बहुत 19-20 का ही सुधार हुआ। तो इंग्लैंड की कंडीशंस में जो वाइट बॉल है, वहां तो वो फनकार रहे हैं, उनका बिल्कुल। लेकिन ये एक ऐसा दौर है जहां पर एक ऐसी टीम हम देख रहे हैं जो हर परिस्थिति में मोर्चा संभालने के काबिल है। भारतीय प्लेइंग 11 की मैं बात कर रही हूँ सर। ऐसे में हाल ही में इंग्लैंड के पूर्व कप्तान एरिस्ट कुक ने भी कहा था कि नो डाउट वर्ल्ड टेस्ट फाइनल का फाइनल हार गई है चैंपियनशिप का इंडिया की टीम, लेकिन जो बैटिंग और बॉलिंग लाइनअप है, जो प्लेइंग 11 है, वो बहुत मजबूत है और भारतीय टीम को बिल्कुल भी कम नहीं आंका जा सकता। ऐसे में शिखर धवन को अगर उन 11 को किसी एक को हटाकर अपना स्पॉट बनाना है तो आपको क्या लगता है कि रिप्लेसमेंट किसका हो सकता है? देखिए, वो ओपनर है तो जाहिर सी बात है कि ओपनर की जगह पर ही वो आएंगे। तो ओपनर में KL राहुल को आप खारिज नहीं कर सकते। आप शॉर्टर वर्जन में रोहित शर्मा को खारिज नहीं कर सकते। तो और उसके अलावा T20 क्रिकेट में तो ईशान किशन से लेकर विराट कोहली खुद चाहते हैं ओपनिंग करना जरूरत पर, मौके पर। खारिज तो हम शिखर धवन को भी नहीं करना चाहेंगे। तो फिर शिखर धवन के लिए जगह नहीं बनती। जगह उनके लिए सिर्फ और सिर्फ वनडे क्रिकेट है और उम्मीद करनी चाहिए कि वनडे में जो धवन है वो अपना शिखर तो यहाँ से उन्हें बरकरार रखें। लेकिन यहाँ से T20 की जो उम्मीद है वो उन्हें छोड़ देनी चाहिए वर्ल्ड कप की? नहीं, छोड़नी नहीं चाहिए। देखिए, IPL में उन्होंने उम्मीदें जगाई हैं, कुछ अद्भुत करें, क्योंकि जब रेस होती है ना, तो रेस में जब आप पीछे छोड़ते हैं तेज दौड़कर, चाहे आपकी स्ट्रेटेजी कुछ भी रही हो,
तो सारे किंतु परंतुओं का कोई मतलब नहीं रह जाता, इफ एंड बट्स का कोई बिल्कुल। मतलब बहुत नहीं अच्छी बात ये भी है कि बीसीसीआई और साथ ही मैनेजमेंट और टीम के कप्तान भी लगातार जो युवा प्लेयर्स हैं जो अच्छा कर रहे हैं या फिर जो एक्सपीरियंस्ड भी हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं निकलकर, उनको यहाँ पर पूरा मौका दे रहे हैं। तो शिखर धवन के पास एक अच्छा मौका भी है अपने आप को यहाँ पर परफॉर्म करके दिखाने का। निश्चित तौर पर, और अच्छा मौका है उनके पास आईपीएल की फॉर्म को कैरी फॉरवर्ड करने का। बिल्कुल, आईपीएल का जो संस्करण यहाँ पर स्थगित हुआ था वो रिज्यूम हो रहा है, साथ ही श्रीलंका के दौरे हैं उनके पास, T20 और वनडे मैचेस उन्हें खेलने हैं। तो मैं समझती हूँ कि यहाँ से वर्ल्ड कप के लिए या फिर जैसा कि टेस्ट सीरीज का भी आप जिक्र कर रहे हैं कि टेस्ट मैचेस में भी अपनी जगह एक बार फिर से वो पक्की कर सकते हैं। दिक्कत सिर्फ और सिर्फ ये है उनके साथ, T20 पे पहले आते हैं, फिर टेस्ट क्रिकेट का आपके सवाल पे आता हूँ मैं। T20 क्रिकेट में वो जो पावर प्ले होते हैं ना, शुरू के 6 ओवर, फील्ड रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। हाँ। उसमें आप बल्ले जो फील्डर्स हैं उनके सिर के ऊपर से गेंद को उठाते हैं, लेकिन शिखर धवन आमतौर पर ऐसा नहीं करते, बहुत कम करते हैं वो। तो टेक्निक में बदलाव की आवश्यकता है। आवश्यकता यही है। ओपनर का मतलब क्या होता है T20 में कि जो फील्ड रिस्ट्रिक्शंस का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाए, और वो फायदा बिल्कुल नहीं उठा पाते। वो लंबे हिट लगाने के लिए पावर प्ले के खत्म होने का इंतजार करते हैं। आपको क्या लगता है कि वजह क्या रह गई, कहाँ पे वो चूक जा रहे हैं कि जो परफॉर्मेंसेस हम उनकी इतिहास में या फिर पास्ट मैचेस में उनके देखते हुए आए हैं? बेहद सतर्कता, अति सतर्कता, कहते हैं ना सावधानी। आप जला भी क्या कहते हैं वो कहावत है ना, दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है। छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। तो उनके साथ वही स्थिति है। हाँ। क्योंकि वो अमूमन मैंने देखा है कि विकेट के महत्व को समझते हुए कि विकेट नहीं गंवाना है, तो उसके प्रयास में T20 क्रिकेट की जो फॉर्म है ना वो बिगड़ जाती है। और अगर आप देखें जॉनी बेस्टो को देखें या दूसरे बटलर को देखें या अन्य बल्लेबाजों को देखते हैं ना दुनिया में, या डेविड मलान को देखते हैं जो दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी हैं, वो 3 या 4 गेंदों में या 8 गेंदों में या 10 गेंदों में आपको 20 रन का आंकड़ा पार करते हुए दिखाई देते हैं। वो कहते भी हैं कि अगर हमें अपने छोटों से भी कुछ अच्छा सीखने को मिलता है तो डेफिनेटली हमें वो सीखना चाहिए। और मैं समझती हूँ कि शिखर धवन को यहाँ से जो तमाम युवा प्लेयर्स आ रहे हैं या फिर जो उभरते हुए सितारे आईपीएल से भारतीय टीम को मिले, उनसे ये तो कम से कम सीखने की जरूरत है कि T20 मैचेस का फॉर्मेट अलग है, वनडे का अलग है और टेस्ट मैचेस का अलग है। बात आपके दूसरे सवाल की जो आपने टेस्ट मैचेस, टेस्ट मैच, टेस्ट मैच में अगर उनके नाम पर विचार किया जाता तो हालांकि वो टेस्ट के लिए बहुत माकूल है, उनका खेल जो है टेस्ट के बहुत ही अनुकूल है, उनको मौके दिए जाने चाहिए थे। लेकिन टीम प्रबंधन ने उनको 2018 के बाद एकदम खारिज कर दिया, इंग्लैंड टूर के बाद, और इंग्लैंड में नहीं चले तो उसकी इतनी बड़ी सजा नहीं देनी चाहिए थी। मुझे लगता है शायद थोड़ा सा रखते, थोड़ा सा, क्योंकि विदेशी धरती पर ये खिलाड़ी मयंक अग्रवाल हो, केएल राहुल हो, उनसे कहीं बेहतर खिलाड़ी है आज भी, लेकिन पोटेंशियल जो है उनकी बिल्कुल हाशिए पर धकेल दी गई, जो मुझे लगता है टेस्ट मैचेस में दरकार ही होती है कि आप विकेट को कैसे बचा के रखते हैं। और एक एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी इस चीज को, इस महत्वता को, इस इंपॉर्टेंस को बहुत अच्छे से समझता है और साबित भी किया है। न्यूजीलैंड टूर याद कीजिए आप, न्यूजीलैंड में क्या 97-90 प्लस की उन्होंने पारी खेली। अभी जो पीछे जो न्यूजीलैंड का दौरा था वहां भी वो चले, तेज हवाएं थी। तो ऐसा प्लेयर, ऐसा नहीं है कि इंग्लैंड में अगर 2017 में 2018 के टूर में सफल नहीं हो तो आगे भी सफल नहीं होगा। विदेशी धरती पर बड़े मैच का बड़ा खिलाड़ी है वो, और उसको अगर मौके मिलते तो शायद वो और अच्छा करता। लेकिन T20 मुझे लगता है उनके लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि विदेशी धरती पर बड़े मैच का बड़ा खिलाड़ी है और दरकार यहाँ पर उनको बड़े मौके की भी है। श्रीलंका के दौरे के रूप में एक बहुत बड़ा मौका उनके हाथ में है। नो डाउट यहाँ पर टेस्ट मैचेस को इन्वॉल्व नहीं किया गया, लेकिन वनडे और T20 जिसको लेकर लगातार सवाल उनकी परफॉर्मेंसेस पर उठ रहे हैं, उन सभी सवालों के जवाब देने का एक बहुत बड़ा मौका शिखर धवन के हाथ में है। आप सभी को क्या लगता है, क्या शिखर धवन एक बार फिर से अपनी पुरानी फॉर्म में लौट कर आएंगे या फिर जिस तरीके के सवाल लगातार उन पर खड़े होते रहे हैं उसमें और इजाफा हो सकता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर दीजिए और ऐसी तमाम स्पोर्ट्स से जुड़ी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया मनोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बार आप भी अपील कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को शेयर करने के लिए। बेल आइकन बजाना बिल्कुल मत भूलिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून रहें।